भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अभी तक कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जा चुका है? कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से या सम्मान से सम्मानित किया गया है? कितनी महिलाओं को आज तक भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? कितने विदेशी व्यक्ति हैं या विदेशी नागरिक हैं जिनको भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? आज के वीडियो में इन सभी प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। स्वागत है आप सभी का विश्वास दरोगा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निष्ठा पीसीएस पे। मैं के गोस्वामी पुनः उपस्थित हूं अपने उस टॉपिक को लेकर जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। हम बात कर रहे थे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के बारे में, और हमने पिछले वीडियो में 1954 से लेकर 1992 तक के उन सभी व्यक्तियों के नामों पर चर्चा कर लिया था जिन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। आज के वीडियो में हम इसके बाद के पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर भी चर्चा करेंगे जहां से विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में 100% प्रश्न पूछने की संभावनाएं हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उन 3 व्यक्तियों के नामों पर चर्चा करेंगे जिन्हें 1997 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। उनमें पहला और सबसे बड़ा नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। दूसरा नाम है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी उसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कुछ दिन काम किए थे। पुनः जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई फिर से एक बार गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। और तीसरा नाम है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली जो कि एक महिला हैं, इनको 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रसिद्धि मिली। अरुणा आसफ अली भारत की आज़ादी की लड़ाई में आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए जानी जाती हैं। अब हम बात करेंगे उन 3 नामों के बारे में जिनको 1998 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनमें पहला नाम है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी भी एक महिला हैं और ये प्रथम संगीतकार हैं जिनको भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। दूसरा नाम है चंद्रशेखर सुब्रमण्यम। चंद्रशेखर सुब्रमण्यम। और तीसरा नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जिनका संबंध बिहार से है। तो 1998 में एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम और जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। कैसे इन 3 नामों को याद किया जाए, तो आइए रिलेट करते हैं। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी में यदि लक्ष्मी को रिलेट करें, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम को यदि सुबह से रिलेट करें, यानी सुबह में माता लक्ष्मी की लोग पूजा करते हैं। जयप्रकाश नारायण के यदि प्रकाश को रिलेट करें तो यहाँ एक लाइन बनता है कि सुबह में माता लक्ष्मी की पूजा हम दिया जला के करते हैं और जयकारा लगाते हैं जय प्रकाश, यानी माँ लक्ष्मी की पूजा जब आप करते हैं तो वहाँ पे दिया जलाते हैं, दिया जलाने से प्रकाश, और अब जयकारा लगाते हैं उसे जय। तो लक्ष्मी से एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, सुबह से सी सुब्रमण्यम और प्रकाश से जयप्रकाश नारायण को रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। 1999 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। ये 3 व्यक्ति थे पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन और गोपीनाथ बारदलोई। तो 1999 से इनको रिलेट करना है, तो कैसे रिलेट किया जाए? तो चूंकि 1999 में 999 3 बार है, तो इसको यदि हम 9 से रिलेट कर दें, नो नो नो, क्या बनेगा यहां पे कॉन्सेप्ट देखिए। तो एक पंडित जी हैं, कोई एक पंडित जी हैं और एक गोपीनाथ बारदलोई, यानी गोपी नाम का कोई, गोपीनाथ यानी गोपी नाम का कोई, माने बारदलोई को कोई से रिलेट करेंगे। गोपी नाम का कोई व्यक्ति है जो पंडित जी से कहता है कि मुझे अमर होने का उपाय बताएं, ऐसा कुछ उपाय बताएं कि मैं हमेशा अमर रहूं। तो पंडित जी कहते हैं कि ऐसा कोई उपाय नहीं है, नो नो नो, यानी 3 बार 9 को 1999 को हम रिलेट करेंगे पंडित रविशंकर को, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को और गोपीनाथ बारदलोई को। गोपीनाथ बारदलोई जो कि असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और प्रोफेसर अमर्त्य सेन को ठीक 1 साल पहले यानी 1998 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अब आते हैं अगला नाम, लता मंगेशकर। 2001 में लता मंगेशकर को और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को एक साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
लता मंगेशकर जिन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो कि शहनाई बजाने के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। तो शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और गायक यानी सिंगर लता मंगेशकर को दोनों को एक साथ 2001 में एक साथ दोनों लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कैसे आप याद करेंगे? तो दो लोगों को एक साथ यानी लता मंगेशकर गाती हैं और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं। तो एक गाने वाला और एक बजाने वाला दोनों व्यक्ति को एक साथ 2001 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही आप देख लें कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न यानी चारों नागरिक सम्मान मिल चुका है। आप यहाँ पे पद्मश्री इनको कब मिला था और पद्म भूषण कब मिला था, लिख के मुझे कमेंट में बताइएगा। अब हम आगे के कुछ नामों पे चर्चा करेंगे। वर्ष था 2008 का, और 2008 में भीमसेन जोशी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। कैसे याद करेंगे भीमसेन जोशी? तो याद कीजिए, जब आप 8वां क्लास में पढ़ते थे, जब आप 8th में पढ़ते थे, तो वह जोश क्या था? कुछ भी कर गुजर जाने का जुनून था आपके अंदर। तो जोश से जोशी को रिलेट करेंगे। और जब आप 8वां क्लास में थे तो सब कुछ आपको आसान लगता था, यानी लगता था कि कुछ भी हम कर सकते हैं। तो वह जोश से जोशी और 8 से 2008 को रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। अब अगला वर्ष आता है 2014। 2014 में 4 है, और च से 4, और सचिन में भी च है। च से सचिन तेंदुलकर, और सचिन तेंदुलकर 4 मारने के लिए प्रसिद्ध थे, यानी ज्यादा करके वो चौका मारने के लिए प्रसिद्ध थे। चौके लगाने में सचिन तेंदुलकर का बढ़िया रिकॉर्ड है। तो इस 4 लगाने से सचिन तेंदुलकर को रिलेट करेंगे कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में 4 ज्यादा लगाते थे। और सचिन तेंदुलकर के साथ एक और नाम है CN रामचंद्र राव। तो रामचंद्र में भी च है। तो 2014 में 2 गो च वाले व्यक्ति, यानी च से सचिन और च से रामचंद्र, यानी CN रामचंद्र राव को सचिन तेंदुलकर के साथ 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो सचिन तेंदुलकर के साथ कौन थे? तो CN रामचंद्र राव। साल था 2014 और पुरस्कार था भारत रत्न। अगले नामों पर अगर चर्चा करें तो अब आते हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय। अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को वर्ष 2015 में, यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को और मदन मोहन मालवीय को एक साथ भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता थे, और 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, और उन्हीं के कार्यकाल में और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और साथ में मदन मोहन मालवीय को भी सम्मानित किया गया। अब वर्ष था 2019। 2019 में 3 व्यक्तियों को नानाजी देशमुख जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है, भूपेन हजारिका जो कि असम के गायक हैं, और प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति, भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी 2019 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। तो 2019 में 3 व्यक्तियों को, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी, एक साथ तीनों व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। चूंकि 2019 के बाद अभी तक भारत रत्न से किसी भी व्यक्ति को सम्मानित नहीं किया गया है, तो ये करंट में आप याद कर सकते हैं कि सबसे अंतिम बार किसे भारत रत्न सम्मान दिया गया। तो नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे। वो पॉइंट्स क्या है, आइए देखते हैं। और पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे कि अभी तक कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है। इसमें भी एक फैक्ट बनता है कि कितने व्यक्ति, यानी कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार से या सम्मान से सम्मानित किया जा चुका था, और कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने के बाद भारत रत्न पुरस्कार मिला। फिर एक प्रश्न यहां बनेगा कि कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको अभी तक भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति के नामों पे। तो वह कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका था। तो नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन,
डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति बने थे, इनको सबसे पहले इन्हीं को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। यानी राष्ट्रपति बनने से पहले ये भारत रत्न सम्मान प्राप्त कर चुके थे। दूसरे व्यक्ति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर भी थे और बाद में राष्ट्रपति भी बने। इनके साथ कुछ और प्रश्न जुड़े हुए हैं। ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कार्यकाल के दौरान इनका मृत्यु भी हुआ था और सबसे छोटा कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन का था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को भी राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका था। तीसरा नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि देश के 11वें राष्ट्रपति बने, इनको राष्ट्रपति बनने से पहले 1997 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका था। अब हम उन राष्ट्रपति के नामों पर चर्चा करेंगे जिनको राष्ट्रपति बनने के बाद भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। तो वैसे 3 राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बराह वेंकटगिरी और प्रणब मुखर्जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था, बराह वेंकटगिरी को 1975 में और प्रणब मुखर्जी को 2019 में। तो अभी हमने देखा 6 राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न सम्मान मिला है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बराह वेंकटगिरी और प्रणब मुखर्जी, जिनमें 3 इधर वैसे राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका था और 3 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति बनने के बाद भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। तो आप इन सभी राष्ट्रपतियों का नाम अपने नोटबुक में लिख लेंगे। अब हम बात करेंगे उन प्रधानमंत्रियों के बारे में जिनको भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसमें सबसे पहला नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इनको 1955 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। चूंकि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न मिला, ये प्रधानमंत्री के पद पर थे। दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हैं और हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लाल बहादुर शास्त्री वो प्रथम व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। और तीसरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिनको 1971 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। इंदिरा गांधी को भी जब भारत रत्न सम्मान मिला, ये प्रधानमंत्री के पद पर थी। अगला नाम है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। मोरारजी देसाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान और पाकिस्तान का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ। यह प्रश्न मोरारजी देसाई के बारे में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कौन ऐसा भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति है जिसको पाकिस्तान का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है? तो वह है मोरारजी देसाई। राजीव गांधी, राजीव गांधी को भी प्रधानमंत्री बनने के बाद यानी मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। वो वर्ष था 1991। 1991 में राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई को एक साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और अंतिम प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न मिला है वह है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि अभी तक 6 ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जिनको भारत रत्न मिला है। अब हम बात करेंगे कितनी महिलाओं को अभी तक भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, आइए देखते हैं। तो अभी तक मात्र 5 महिलाओं को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये 5 महिलाएं कौन कौन हैं आप देख सकते हैं। सबसे पहला नाम इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थीं और भारत रत्न प्राप्त करने वाली भी प्रथम महिला इंदिरा गांधी हैं। इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दूसरी महिला जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया उनका नाम है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को हमने आपको याद कराया था कि 80 को अगर 80 कहें और मदर को यानी आंटी, यानी 80 से हमने आंटी को रिलेट किया था और मदर टेरेसा को आपको याद कराया था। मदर टेरेसा को 1979 में यानी 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है और 1980 में इनको भारत रत्न मिला। अगली महिला है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
चौथा नाम है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और पांचवा नाम है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये 5 महिलाएं हैं जिन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अभी तक कुल 14 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये 14 लोग कौन कौन हैं, किस किस वर्ष इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, आइए देखते हैं। सबसे पहले मरणोपरांत जिस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद दूसरे व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया के कामराज, वर्ष था 1976। हमने कामराज को याद कराया था कि आप अपने मित्र से कहते हैं कि 76 काम है, यानी 76 से 1976 और काम से कामराज। तीसरे व्यक्ति हैं आचार्य विनोबा भावे, जिन्हें 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 83 को हमने रिलेट किया था 83 के वर्ल्ड कप से, जिसमें कपिल देव की कप्तानी में भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता। तो पहली बार जब वर्ल्ड कप भारत जीतता है तो भारत में क्रिकेट भाने लगता है, यानी लोगों को पसंद आने लगता है। तो भाने से यानी भा गया आचार्य विनोबा भावे। और 83 के वर्ल्ड कप से 1983 को हमने रिलेट किया। अगला नाम है मखदूम गोपालन रामचंद्रन, यानी एमजी रामचंद्रन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनको 1988 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो हमने याद कराया था 87 में खान और 88 में राम। 87 में खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जो कि प्रथम विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 1988 में रामचंद्र यानी मखदूम गोपालन रामचंद्रन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगले व्यक्ति हैं भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को हमने कहा था अब्बे, अब्बे से अंबेडकर और 90, यानी अब्बे को 90 से रिलेट किए थे। और भीमराव अंबेडकर को 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला नाम है राजीव गांधी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जिनको 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1991 में राजीव गांधी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी मरणोपरांत ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। मौलाना आज़ाद यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, इनको 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन 11 नवंबर भारत में शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अरुणा आसफ अली, जिन्हें 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान 8 अगस्त 1942 के दिन ग्वालियर टैंक में झंडा फहराने के लिए जाना जाता है। अगला नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, जिनका संबंध बिहार से है। जयप्रकाश नारायण को 1998 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इनके साथ एम.एस. सुब्बालक्ष्मी और सी. सुब्रमण्यम को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला नाम है गोपीनाथ बारदलोई। गोपीनाथ बारदलोई, जो कि असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। गोपीनाथ बारदलोई को 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1999 में गोपीनाथ बारदलोई के साथ पंडित रविशंकर और अमर्त्य सेन को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्या कॉन्सेप्ट था कि एक पंडित जी थे और गोपी नाम का एक व्यक्ति उनसे अमर होने का बात पूछ रहा था और पंडित जी ने कहा था नो नो नो, यानी कि 3 बार नो से 1999 को हमने रिलेट किया था। अगला नाम है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को 2015 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मदन मोहन मालवीय के साथ अटल बिहारी वाजपेयी को भी भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगले व्यक्ति हैं नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख को 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नानाजी देशमुख का संबंध महाराष्ट्र से है। और अंतिम व्यक्ति जिसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उनका नाम है भूपेन हजारिका।
भूपेन हजारिका जो कि असम के एक गायक हैं, इन्हें 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2019 में 3 व्यक्ति यानी भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को, तीनों व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये कुल मिलाकर 14 लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो हमने जो शुरुआत में कुछ प्रश्न पूछा था कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला है, तो वह है 14 व्यक्ति। कितने महिलाओं को भारत रत्न मिला है, तो 5 महिलाओं को। कितने विदेशियों को भारत रत्न मिला है, तो 2 विदेशी नागरिक यानी खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। और अभी तक कुल 48 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो आज के वीडियो में हमने काफी प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया और आपको याद कराने का भी प्रयास किया। तो कैसा लगा मेरा प्रयास कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों की आलोचना से बचिए और अपने काम पे फोकस कीजिए। धन्यवाद।